नमस्कार दोस्तों, मैं लंकेश रावण स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में आप सभी का। मैं आप लोगों से एक जानकारी साझा करने के लिए आया हूं। कुछ आप लोगों के ये तो नहीं बोलूँगा दिमाग को पॉलिश करने, लेकिन हाँ, अगर दिमाग पर कोई धुंध जम गई है तो उसको उतारने के लिए आया हूं। वो ये कि मुझे एक चीज़ बताइए कि देश का पहला आदमी राष्ट्रपति कहलाता है। वैसे ही अगर हम एक राज्य की बात करें तो राज्य का पहला आदमी, एक राज्य देश के हिसाब से बात करेंगे राष्ट्रपति सबसे ऊंचा, और राज्य के हिसाब से बात करेंगे राज्यपाल सबसे ऊंचा है। मुझे एक चीज़ बताइए कि क्या चल रहा है राजस्थान प्रदेश के अंदर, वो समझ से बाहर है। क्योंकि अशोक गहलोत अब अपनी सरकार बचाने के लिए राज्यपाल तक को एक वो बोलते हैं इनडायरेक्ट वे में धमकी दे रहे हैं कि भाई आप अगर विधानसभा सत्र चालू करवाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं या नहीं करवा पाते हैं तो हो सकता है कि भाई जनता आपका घेराव करे। तो मैं पहले अशोक गहलोत को बोलना चाहूँगा कि भाई मानते हैं तुम्हारे अनुयायी बहुत हैं। अनुयायी का मतलब हो गया कि कांग्रेस को मानने वाले लोग बहुत हैं, तुम्हारी सोच को आगे बढ़ावा देने वाले लोग बहुत हैं। वो लोग हो सकता है सड़कों पर उतरेंगे, लेकिन जनता भी समझदार है। इतना जनता को भी दिख रहा है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। करोड़ों रुपए का जो तुमने ये घोटाला कर दिया, एक तरीके का एक घोटाला है कि तुम बाड़ेबंदी करके पड़े हुए हो, लाखों करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, जो समझदार लोग हैं वो तुम्हारे साथ में नहीं आएंगे, और जो तुम्हारी सोच वाले हैं, छोटी सोच वाले हैं या कम समझदार लोग हैं, वो लोग तो तुम्हारे साथ में पहले से थे, आज भी हैं और आगे भी तुम्हारे ही साथ में रहेंगे। लेकिन जो समझदार लोग हैं, जो हर चीज़ को समझ रहे हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, वो किसी के साथ में गलत में खड़े नहीं होंगे। और तुम गलत हो तो तुम्हारे साथ में जनता को नहीं खड़े होना चाहिए। क्योंकि एक जो राष्ट्रपति और राज्यपाल के जो सम्मान की मैं बात कर रहा था वो ये है कि भाई राज्यपाल को वही राष्ट्रपति वाला सम्मान राज्य के हिसाब से मिलना जरूरी है। और अगर एक राज्य का मुख्यमंत्री एक राज्यपाल को ये धमकी भरी बात बोल रहा है, ये धमकी भरी हुई बात है कि भाई आपको चालू करवाना पड़ेगा, नहीं तो जनता अगर राजभवन का घेराव करती है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। तो मतलब आप उनको धमकी दे रहे हैं, तो फिर आप क्या करने के लिए बैठे हुए हैं? अगर जनता ही इकट्ठे होकर के राजभवन को घेर लेगी और राज्यपाल को क्वेश्चन चिन्ह लगा देगी या उससे जवाब मांगने वाली जनता हो जाएगी, तो फिर आप लोग क्या कर रहे हो? मुझे एक चीज़ बताइए। आपने इतने टाइम जो सरकार चलाई है, आप ये दावे करते हैं कि हमने पिछले 10 साल चलाई, जब हमने विकास किया, तो वो विकास आपका वाला विकास कहाँ है, कहाँ पैदा किया आपने वो विकास, ये बताइए आप पहले तो मैं हमारे राज्य की, राजस्थान राज्य की जनता से ये बोलना चाहूँगा कि किसी भी पार्टी, किसी भी नेता का समर्थन करने और उसके आगे पीछे धूम दबाकर चलने से बढ़िया है कि जो चीज़ गलत है उसके लिए स्टैंड लेना सीखें। आप लोगों के सामने वो आपके घर की नहीं है, इस वजह से आप बोलते नहीं हैं। जिन बच्चों के साथ में बलात्कार हो जाते हैं उनके लिए आज तक कानून के लिए कोई बोला, उनके लिए कोई बोला कि भाई उनको डायरेक्ट फांसी दी जाए तीन दिन के अंदर, 2 दिन 3 घंटे के अंदर? कोई बोलने वाला नहीं है, ये सरकारें खुद बोलने वाली नहीं है। तो मतलब जब आपकी खुद की बहन बेटी सुरक्षित नहीं है और आप लोग अपनी बहन बेटियों को घरों में छोड़ करके इनकी रैलियों में जाते हैं, फिर मैं आप लोगों से सही का साथ दे के साथ साथ मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि गहलोत सरकार को खुद की सरकार गिरने का डर है। क्योंकि किसी भी राज्य के अंदर अगर कोई भी सरकार 6 महीने तक कंटिन्यू ऐसा हो जाए कि विधानसभा सत्र ना चले तो वो सरकार गिरने की कगार पर आ जाती है। उसके अंदर ना फिर पायलट का कोई दोष रहेगा ना किसी और का रहेगा। तो इनको अभी जल्दी है वो सत्र चालू करवाने की। ये सब एक बहाने हैं कि हम जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे। जनताओं की समस्याओं का समाधान इन्होंने आज तक जब ये कार्यरत रहे, अभी तो ये बाड़ेबंदी में पड़े हुए हैं, जब ये खुले में थे तभी नहीं सुनी सही ढंग से। देखो सुनता सब, मेरे को एक चीज़ बताइए, 100 काम करने उसके अंदर से अगर कोई 10-12 काम कर रहा है तो ये तो नहीं बोल सकते कि भाई बिल्कुल नहीं सुनते। लेकिन हाँ, जो पूरे करने के काम है वो जब वैसे बाड़ेबंदी के बगैर जब ये सीटों पर थे तभी नहीं किए, तो अब तो क्या करेंगे? तो राज्यपाल को, जो कि हमारे राज्य के सम्मान की बात होगी, जैसे राष्ट्रपति का देश के लिए एक राष्ट्रपति के प्रति जो सम्मान होता है वो ही राज्यपाल के लिए एक राज्य का सम्मान होना चाहिए। तो आप लोग अशोक गहलोत का इस चीज़ के अंदर बिल्कुल भी समर्थन ना करें। अगर वो समर्थ हैं अपनी सरकार चलाने में तो राजभवन पर और राज्यपाल पर किसी भी तरीके की कोई आंच बिगड़ आए वो इस सरकार को बचाएं और अपना सत्र चालू करें जिस तरीके से होना चाहिए। धन्यवाद। जय श्री राम।